कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अचानक ही सुर्खियों में आ जाता है। एक नाम, एक चेहरा और उसके पीछे छिपे अनगिनत सवाल। कौन है ये शख्स जिसने रातों रात पूरे देश को चौंका दिया? एक आम बाबा से लेकर अरबों के साम्राज्य का मालिक बनने तक का सफर। क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा राज? दोस्तों, आज शैडो टिप्स पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जो आजकल सोशल मीडिया पर हर जुबान पर है, झांगुर बाबा। इनका असली नाम जमालुद्दीन बताया जाता है। इनकी कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही उलझी हुई भी। कुछ लोग इन्हें संत कहते हैं, कुछ लोग धोखेबाज। सच्चाई क्या है, आइए आज हम इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जो समाज को, धर्म को और इंसानियत को सोचने पर मजबूर करती है। झांगुर बाबा, जिसका वास्तविक नाम जमालुद्दीन बताया जाता है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आते हैं। शुरुआती दिनों में ये एक सामान्य जीवन जीते थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये मजदूरी भी किया करते थे, तो कुछ लोग इन्हें एक छोटे मोटे धार्मिक प्रचारक के रूप में जानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे झांगुर बाबा ने लोगों के बीच अपनी पैठ बनाना शुरू किया। उन्होंने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु, एक पीर के रूप में प्रस्तुत किया, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के नाम पर। उन्होंने एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके दर पे भीड़ बढ़ने लगी। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और बाबा उन्हें कथित तौर पर आशीर्वाद देते। इस दौरान उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक धार्मिक व्यक्ति, समाज सेवा का दावा और इसके पीछे चलती भक्तों की लंबी कतारें। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव और संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ एक धार्मिक सेवा नहीं बल्कि कुछ और है। झांगुर बाबा पर सबसे पहला और गंभीर आरोप लगा अवैध धर्मांतरण का। जांच एजेंसियों और कुछ पीड़ितों के दावों के अनुसार झांगुर बाबा और उनके नेटवर्क ने सुनियोजित तरीके से लोगों को, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया। आरोप है कि उन्हें प्रलोभन दिया गया, कभी पैसों का, कभी मुफ्त शिक्षा का, कभी नौकरी का, तो कभी बीमारी ठीक करने का दावा किया गया। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को शादी के वादे करके धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के आरोप भी सामने आए हैं। जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें धमकाया गया, उन पर हमला भी किया गया, ऐसा पीड़ितों का दावा है। ये सिर्फ एक या दो बार मामलों की बात नहीं थी। धीरे धीरे कई ऐसे मामले सामने आने लगे जिसने इस पूरे रैकेट की भयानकता को उजागर किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लेकर महाराष्ट्र तक धर्मांतरण के मामले जुड़ते चले गए। ये आरोप बेहद संगीन थे क्योंकि ये सिर्फ सीधे साधे लोगों की आस्था और स्वतंत्रता से जुड़े थे। धर्मांतरण के आरोप के साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ, पैसों का खेल। प्रवर्तन निदेशालय और उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता की जांच में झांगुर बाबा के वित्तीय लेन देन की परतें खुलने लगी। जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। एजेंसियों को जानकारी मिली कि झांगुर बाबा के नाम पर और उनके सहयोगियों के नाम पर 40 से भी अधिक बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों में 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई थी। जी हाँ, 100 करोड़ों से ज्यादा। और हैरानी की बात यह है कि इसमें से अधिकांश पैसा मध्य पूर्व के देशों से आया था। आरोप है कि इस विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल सिर्फ धर्मांतरण के लिए ही नहीं बल्कि बेनामी संपत्तियां खरीदने, जमीन के अवैध सौदे करने और लग्जरी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए भी किया गया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की
अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे, जिनमें से कुछ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई थीं। ये पैसा कहां से आया और किस मकसद से आया, इसकी गहन जांच जारी है। ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा नजर आता है। इस पूरे मामले में एक और अहम मोड़ तब आया जब जांच एजेंसियों को एक लाल डायरी हाथ लगी। सूत्रों के अनुसार इस डायरी में कथित तौर पर राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों को दिए गए पैसों का विवरण दर्ज था। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला और भी बड़ा और जटिल हो सकता है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। इन सभी गंभीर आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने झांगुर बाबा और उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच तेज कर दी। ये गिरफ्तारी इस बात का संकेत थी कि एजेंसी इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिंडिकेट की कहानी है जो कथित तौर पर धर्म का सहारा लेकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इस पूरे मामले ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि कुछ लोग कैसे धर्म और आस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, झांगुर बाबा का मामला हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे पहले ये हमें याद दिलाता है कि हमें किसी भी व्यक्ति या विचार का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अत्यधिक धन या शक्ति का प्रदर्शन करे और उसके स्रोत संदिग्ध हों तो सवाल पूछना हमारा कर्तव्य बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें सिखाता है कि हमें अपने समाज को ऐसे तत्वों से बचाना होगा जो धर्म, आस्था या मदद के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं या उनका शोषण करते हैं। सच्चा धर्म हमेशा प्रेम, शांति और सेवा सिखाता है, न कि धोखाधड़ी और हिंसा। ये मामला अभी भी जांच के अधीन है और न्यायपालिका अपना काम कर रही है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सच्चाई जल्दी सबके सामने आएगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इस कहानी से प्रेरणा लेकर आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां विश्वास का दुरुपयोग न हो, जहां लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, जहां सच्चा सामाजिक कार्य ही सर्वोपरि हो। अगर आपको शैडो टेप्स पर यह जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्य, सच्ची घटनाओं और रोमांचक कहानियों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप शैडो टेप्स के किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं शैडो टेप्स के अगले रहस्यमयी एपिसोड में।